सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कैश बजट का इंट्रोडक्शन देखा था। इस लेक्चर में हम लोग जो है अप्रैल 2025 में जो कैश बजट का सम आया था वो हम लोग सॉल्व करने वाले। ठीक है, सबसे पहला जो है हम लोगों को क्वेश्चन रीड करना है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन शो होता रहेगा। ठीक है, सो वो रीड करना है और क्या प्रिपेयर करना है उसके बेसिस पे पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो अगर फर्स्ट लाइन हम लोग चेक करते हैं, अ सेलेस्टियल इनोवेशन लिमिटेड प्लान्स टू प्रिपेयर अ कैश बजट। ठीक है, ध्यान में रखना कि क्वेश्चन में कैश बजट आएगा तब हम लोगों को ये प्रिपेयर करना है। फ्रॉम जनवरी से स्टार्ट करना है फॉर द फर्स्ट 6 मंथ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब हम लोग फर्स्ट 6 मंथ का बोले तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का हम लोगों को जो है कैश बजट प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो हम लोग क्विकली जो है एक बार फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सम्स को। ठीक है, तो यहाँ पे होगा सबसे पहला कैश बजट ऑफ celestial innovation limited from January to June। ठीक है, नाउ 6 जो है हम लोगों को कॉलम्स ड्रॉ करना पड़ेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव एंड ये 6। ओके, नाउ इधर हम लोग पर्टिकुलर लिखेंगे और यहाँ पर मंथ्स के नेम जनवरी टू जून है। सो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। फर्स्ट ए हेडिंग हम लोग का होगा ओपनिंग कैश बैलेंस। फिर बी हेडिंग होगा हम लोगों का सारे रिसिप्ट। अब यहाँ पे कुछ लाइंस को ड्रॉप कर देना है क्योंकि रिसिप्ट में मल्टीपल ट्रांजेक्शन होंगे। फिर आएगा सी एक्सपेंसेस या फिर बोल सकते हैं पेमेंट, एंड लास्ट आएगा डी क्लोजिंग कैश बैलेंस जो आएगा ए प्लस बी माइनस सी। ये हम लोग का फॉर्मेट रेडी हो गया। उसके अलावा एक वर्किंग नोट का भी फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं। सो वर्किंग नोट और पर्टिकुलर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। इसी को एक्सपांड कर देंगे इफ अगर नीड है तो। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं और वन बाय वन जो है हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेल्स का कॉलम देखते हैं, जनवरी से जून तक है। तो यहाँ पे सेल्स पहले लिखते हैं। ठीक है, जनवरी का सेल्स है 20,000, फरवरी का है 22,000, मार्च का है 24,000, अप्रैल का है 26,000, मई का है 28,000 एंड जून का है 30,000। इसके ऊपर क्या करना है, कमीशन। तो सेल्स के ऊपर हम लोग पहला कमीशन लिखते हैं। कमीशन क्या बोला है, कितना परसेंटेज है, 2.5%। एंड फॉलोइंग मंथ का मतलब होता है, फॉलोइंग को अंडरलाइन करके लिख लेना हमेशा नेक्स्ट मंथ। फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट मंथ होता है। सो इसका सेल्स कमीशन का पेमेंट यहाँ पर होगा, इसका यहाँ पर होगा, इसका यहाँ पर होगा एंड सो ऑन। सबसे पहले इसका कमीशन का अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। सो कैलसी करो, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5%, 2.5 परसेंटेज 500। तो इसका अमाउंट हो गया 500। पहले हम लोग कैलकुलेट करें, 22,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5%, 2.5% 550। नेक्स्ट 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5%, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5%,
600 26,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5%, 650 28,000, आई गेस ये 700 होगा और ये 750 हो गया। ठीक है, एक बार चेक करो, राइट है 700 एंड 750। ओके, अब इसका क्या करना है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कमीशन जिस मंथ में सेल हुआ है उसका 2.5% है, बट पेमेंट कब करना है, नेक्स्ट मंथ में करना है। इसको फॉलोइंग मंथ में क्या करना है, पेमेंट करना है। सो फॉलोइंग मंथ का मतलब क्या है, नेक्स्ट मंथ में। तो ये वाला पेमेंट कब होगा, नेक्स्ट मंथ में, ये नेक्स्ट मंथ में होगा, ये नेक्स्ट मंथ में होगा, 650 एंड 700। इसका एंट्री नहीं आएगा क्योंकि ये जो है जुलाई में होगा। अब सम के अंदर हम लोग अगर एंट्री करने वाले हैं तो किसका पेमेंट का एंट्री करेंगे, इसका एंट्री करेंगे एज पर द एडजस्टमेंट। ठीक है, सो यहां पर हम लोग लिखेंगे सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन। दिसंबर में कुछ सेल्स हुआ ही नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जनवरी में कुछ भी नहीं आएगा। फरवरी में आएगा 500, उसके बाद में 550, उसके बाद में 600, 650 एंड 700। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हम लोगों का ₹10,500 being the amount of second call received in March। मार्च में जो है शेयर के ऊपर हम लोग को 10,500 का अमाउंट रिसीव होने वाला है। रिसीव होने वाला मतलब हमें पैसे मिलने वाले, तो यहां पर एंट्री हम लोग करेंगे, और एंट्री हम लोग करेंगे सेकेंड कॉल रिसीव। और ये कब मिलने वाला है हम लोग को पेमेंट, मार्च में। तो जनवरी फरवरी में कुछ नहीं आएगा, मार्च में आएगा 10,500। नाउ नेक्स्ट आगे एक और दिया है, शेयर प्रीमियम 1,500 इज ऑल्सो ऑब्टेन विद द सेकेंड कॉल। इसके साथ में शेयर प्रीमियम भी मिल रहा है, तो शेयर प्रीमियम एंड इसका अमाउंट है 1,500, सॉरी हाँ 1,500, और इसके साथ मिल रहा है, मतलब ये भी कब मिलेगा, मार्च में ही मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर 2 months। तो सप्लायर का मतलब क्या होता है, मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल का जो है उसका भी हम लोग वर्किंग नोट कर लेते कि ये कितने टाइम में अलाउ कर रहा है, 2 months का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बी लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर, और यहाँ पर लिखते हैं सप्लायर। सप्लायर मतलब क्या हो गया, मटेरियल का जो पेमेंट करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन में लिखा है वही सेम लिखते हैं। जनवरी का 20,000 है, फरवरी का 14,000 है, मार्च का 14,000 है, अप्रैल का 12,000 है, 12,000 है एंड 16,000 है। और इसका डिले कितना बोला है करने के लिए, 2 months। ठीक है, इसका 2 months जो है हम लोगों को डिले इन पेमेंट है। तो जनवरी का पेमेंट फरवरी में भी नहीं, जनवरी में भी नहीं देंगे, फरवरी में नहीं देंगे, मार्च में देंगे। तो 20,000 का पेमेंट कब आएगा, मार्च में। फरवरी का उसके नेक्स्ट मंथ में देंगे, मार्च का पेमेंट उसके नेक्स्ट मंथ में देंगे, अप्रैल का पेमेंट उसके नेक्स्ट मंथ में देंगे, जून में। ठीक है, उसके आगे का हम लोग प्रिपेयर ही नहीं कर रहे तो उसका एंट्री नहीं आएगा। तो सप्लायर का जो है हम लोग पेमेंट जो करने वाले वो करने वाले मार्च से जून तक। ठीक है, तो यहां पर पेमेंट कर रहे तो यहाँ पे होगा पेमेंट टू सप्लायर, एंड इसमें जनवरी फरवरी में कुछ नहीं आएगा। मार्च में आएगा 20,000, अप्रैल में 14,000, फिर से 14,000 एंड लास्ट जो है हम लोग का 12,000। ठीक है, सो ये हो गया। नेक्स्ट एक क्रेडिट अलाउ बाय द कस्टमर इज 1 month। कस्टमर मीन्स क्या होता है, सेल्स हमने जिसको बेचा रहेगा। लेकिन एक लास्ट में जो है एक और जो है सिचुएशन दिया है कि एक्चुअल सेल्स जो है वो 50% ऑफ द कैश है। तो पहले कैश का निकालते हैं, ये जो सेल्स था इसके अंदर ही वर्किंग नोट नंबर सी करते और लिखते हैं यहाँ पर कैश सेल्स। ठीक है, यहाँ पर मैं डिफरेंट एडजस्टमेंट के लिए डिफरेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ समझ में आने के लिए। तो पहला कैश सेल्स 50% है, तो सेल्स ये दिया है, इसका 50% क्या है, कैश सेल्स है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 50%। सो 20 का 50% कितना होगा, उसका हाफ 10,000, 22 का हो जाएगा 11,000, 24 का हो जाएगा 12,000, 13,000, 14,000 एंड 30,000। ठीक है, ये कैश हो गया। ठीक है, इसका एंट्री हम लोग पहले यहां पर कर देते हैं रिसिप्ट साइड में, कैश सेल्स। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, कैश सेल्स जो है ना, जब भी बिकेगा गुड्स ऑन द स्पॉट पैसा आता है, मतलब इसमें कभी भी डिले नहीं होता है। आज अगर हमने सेल किया, मतलब जनवरी में सेल हुआ तो जनवरी में ही पैसा मिलेगा, क्योंकि वो कैश है। क्या अभी हमने सेल किया, अभी हमें पेमेंट रिसीव हुआ, तो उसी मंथ में हम लोग एंट्री करेंगे 10,000, 11,000, 12,000,
13,000, 14,000 एंड यहाँ पर एक मिस्टेक था स्टूडेंट्स, 30,000 की जगह पे आएगा 15,000, क्योंकि 50% ही हमें लेना है। तो ये हो जाएगा 15,000, ये हम लोगों का 50% हो गया। अब क्रेडिट टर्म्स देखते हैं कि क्रेडिट टर्म्स क्या बोला है क्रेडिट सेल्स का। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर इज 1 मंथ, मतलब जिस मंथ में सेल हुआ उसके नेक्स्ट मंथ में दिया है। मतलब पहले हम लोग इसका निकालते हैं क्रेडिट सेल्स, ठीक है। सो अगर 10,000 का कैश है तो जनवरी का 10,000 क्या हो जाएगा क्रेडिट। सो ये सेम अमाउंट नीचे भी आएगा, और इसका क्रेडिट जो अलाउ किया है वो 1 मंथ का अलाउ किया है। तो अलाउड क्रेडिट 1 मंथ, मतलब जनवरी का हम पेमेंट करेंगे फरवरी में, तो ये अमाउंट चला गया यहाँ पे 10,000, ये 11,000, ये 12,000, 13,000 एंड लास्ट 14,000, ठीक है। अब इसका एंट्री हम लोग करते हैं क्रेडिट सेल्स, और इसमें कितने का गैप दिया है हम लोग को 1 मंथ का। सो जनवरी में कुछ नहीं होगा, जनवरी का 50%, फरवरी एंड सो ऑन 50-50% मिलता ही रहेगा हम लोग को। जून का पेमेंट जो है जुलाई में आएगा तो उसका एंटर नहीं करना। नेक्स्ट हम लोग को दिया डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड, एंड क्वेश्चन में ओवरहेड दो दिया है, प्रोडक्शन ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड। इसका कितना दिया है 1 मंथ दिया है। तो 1 मंथ का मतलब क्या है, जनवरी का पेमेंट फरवरी से स्टार्ट करेंगे, तो फरवरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहला प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड, जनवरी का पेमेंट 1 मंथ का गैप है तो दिसंबर का पेमेंट जनवरी में करना रहता है, बट डिटेल नहीं दिया। तो जनवरी का अमाउंट है प्रोडक्शन का 3,200, तो वो फरवरी में पेमेंट होगा, फिर 3,300, फिर 3,300, फिर 3,400 एंड 3,500। उसके बाद है नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एक और है, इसमें भी 1 मंथ का गैप है, जनवरी में कुछ नहीं आएगा, फरवरी में 800, 900, 800, 900 एंड 900। एंड लास्ट एडजस्टमेंट है हम लोगों का डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज हाफ मंथ, ठीक है। सो डी जो है वेजेस, पहले वेजेस का फुल अमाउंट लिखते हैं, कहां कहां कितना दिया है। पहला दिया है 4,000, उसके बाद है 4,400, फिर है 4,600, 4,600, 4,800 एंड 4,800। ओके, इसका डिले जो है वो है हाफ मंथ का, ठीक है। अब हाफ मंथ का मतलब क्या होता है 15 डेज, मतलब 15 दिन का पैसा 15 दिन के बाद मिलता है, अगले 15 दिन का पैसा अगले 15 दिन के बाद मिलता है। तो अगर समझो कि जनवरी में जो वेजेस का पेमेंट है 4,000 रुपए टोटल, तो पहले 15 दिन का पैसा जो है वो 16 से लेकर के 30 के बीच में कभी भी मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद वाला 15 to 30 का जो पैसा है वो जनवरी में ना मिल करके फरवरी में मिलेगा। तो डिले जो है हाफ मंथ का, तो इसका क्या आएगा, पहला सेम मंथ और आएगा नेक्स्ट मंथ, हाफ हाफ करके हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो इसका हाफ अगर करेंगे तो 2,000 सेम मंथ में मिलेगा, 2,000 अगले मंथ में, यहाँ पे नहीं आएगा। फिर 4,000 का करेंगे तो 2,200 सेम मंथ में मिलेगा, 2,200 नेक्स्ट मंथ में, 2,306 सेम मंथ में, 2,300 नेक्स्ट मंथ में, 2,300 सेम मंथ, 2,300 नेक्स्ट मंथ, 2,400 सेम मंथ, 2,400 नेक्स्ट मंथ, और इसमें सिर्फ 2,400 सेम मंथ में मिलेगा। नेक्स्ट का हम लोग जून के बाद नहीं बना रहे। वापस से समझना, हाफ मंथ का मतलब क्या है कि वेजेस जो है 15-15 दिन पे पेमेंट करते हैं, तो 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख का जो पेमेंट है वो 15 तारीख से लेकर के कभी भी बीच में मिल जाएगा, 15 से 30 के बीच में। लेकिन 15 तारीख से जो 30 तारीख तक कर रहा है वो सेम मंथ में ना मिल करके नेक्स्ट मंथ में जाएगा। इसके लिए 4,000 का आधा पैसा सेम मंथ में और आधा पैसा जो है नेक्स्ट मंथ में मिल रहा है। इसका भी 4,400 का सेम मंथ में, नेक्स्ट मंथ में, और ये एज ऑन होता है। अब इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग, सेम मंथ और नेक्स्ट मंथ का, और ये टोटल अमाउंट हम लोग लिख देंगे। सो पहला ये हो जाएगा 2,000, 4,200, 4,500, 4,600, 4,700 एंड 4,800। अब ये वेजेस का पेमेंट यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। सो वेजेस फर्स्ट मंथ में 2,000, 4,200, 4,500, 4,600, 700 एंड 800। यहाँ पे हम लोग ने सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, सब कंप्लीट हो गया है, सिर्फ अभी टोटलिंग बाकी है। सो जल्दी से टोटल करते हैं हम लोग एंड वाइंड अप करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग इनकम का टोटल कर लेते हैं सबका। तो टोटल ऑफ बी, सो टोटल में हो जाएगा पहला ये 10,000, ये 21,000, ये हो जाएगा 10,500 प्लस 1,500, इट्स 35,000। ये हो जाएगा 25,000, ये हो जाएगा 27,000, ये हो जाएगा 29,000। इसका टोटल हो गया। नाउ एक्सपेंसेस का भी टोटल कर लेते हैं हम लोग पहले। सो टोटल ऑफ सी, ये होगा 2,000, 500 प्लस 3,200 प्लस 800 which is 8,700. $45, $250, $21,900। सो ये हम लोग ने टोटल निकाल लिया। अभी सिर्फ जो है हम लोगों का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। सो क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला ए प्लस बी एंड माइनस सी, ठीक है। सो ए प्लस बी 10,000 प्लस 10,000 विच इज 20,000, 20,000 माइनस 2,000 इज 18,000। अब ये क्लोजिंग बैलेंस होगा नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग। सो 18,000, सो 18,000 प्लस 21,000 minus 8,700, we will get 30,300, राइट। अब नेक्स्ट जो है 30,300, ये हम लोगों का नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग होगा, ठीक है। सो 30,300 प्लस 35,000 माइनस 45,250, we will get 20,000 and 50। नेक्स्ट मंथ का ये ओपनिंग होगा 20,000 and 50, 20,050 प्लस 25,000 माइनस 39,300, 5750। नेक्स्ट मंथ का ये ओपनिंग होगा प्लस 27,000 माइनस 23,650, 9,100, 9,100 plus 29,000 minus 21,900, we will get 16,200, and this is the final amount. Closing cash balance of June is 16,200 rupees. I hope आपको ये वीडियो समझ में आए रहेंगे, ठीक है। Thank you for watching the video. Take a screenshot. We will in next lecture do April 2024 question. Thank you.